हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 बिजनेस स्टडीज क्लास 12th सीबीएसई के अंदर। ऑलरेडी पिछले क्लासेस में हम यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 कवर कर चुके हैं। अगर चैनल में नए हो तो बाकी वीडियोस भी जरूर से देख लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। हम सारा का सारा सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट अपलोड कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक होगा, ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे एग्जाम क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, नोट्स, वीडियो सब कुछ अवेलेबल होगा। एक व्हाट्सएप नंबर भी होगा, उसमें मैसेज कर सकते हो। हम तुमको सीबीएसई ग्रुप्स में ऐड कर देंगे सो दैट कोई भी नोटिफिकेशन कुछ भी आएगा सबसे पहले तुमको इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, सीबीएसई क्लास 12th के अंदर चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। बहुत छोटा सा चैप्टर है, हमारा 2 क्लास में चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट मतलब हमारा सराउंडिंग्स, हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एनवायरनमेंट। सिमिलरली व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब बिजनेस के आसपास जो कुछ भी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस एनवायरनमेंट। हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो हमको प्रभावित करता है, हमको इंपैक्ट करता है। सिमिलरली बिजनेस के आसपास जो कुछ भी हो रहा है, चेंजेस इन द सोशल फैक्टर्स, चेंजेस इन द पॉलिटिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, इन सब चीजों की वजह से बिजनेस पे भी इंपैक्ट पड़ता है। तो कोई भी एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाने के लिए सबसे पहला चीज जो जरूरी है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को समझना, क्या क्या चीज है जो हमको प्रभावित करता है, क्या इंपैक्ट है उसका, क्या चेंजेस है उसमें, और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को तैयार करना, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल बिजनेस। राइट? तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है वो सब कुछ जो हमारे आसपास हो रहा है, जो हमारे कंट्रोल पे नहीं है, जैसे कंट्री का जीडीपी, नेशनल इनकम, सोसाइटी का ट्रेडिशन, कस्टम्स, बिलीव, लीगल एनवायरनमेंट, डिफरेंट लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिटिकल पार्टी कौन सा पावर में है, क्या टेक्नोलॉजी अभी नया आया है, ये सब चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट इन सब चीजों से हमको फर्क पड़ता है। तो हम बिजनेस एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, देखना, बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट वो सब कुछ आता है जो हमारे आसपास है, विच आर आउटसाइड द कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, बट दिस मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, बट हमारे परफॉर्मेंस में, हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस पे उसका इंपैक्ट होता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना। इन सिंपल वर्ड्स, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग्स इन विच द बिजनेस एग्जिस्ट। बिजनेस के आसपास का जो सराउंडिंग्स है उसको हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। दस द इकोनॉमिक, सोशल, इकोनॉमिक मतलब हमारे देश में क्या हो रहा है, जीडीपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये सब आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको इन द टॉपिक ऑफ डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सोसाइटी में क्या हो रहा है, सोसाइटी का कस्टम, ट्रेडिशन, बिलीव, ये सब कुछ, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, उसका क्या आइडियोलॉजी है, अभी कौन सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है, क्या लॉ, क्या रूल्स रेगुलेशंस बन रहा है, इन सब चीजों से हमको फर्क पड़ता है। तो ये सब चीज क्या है, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है। ये सब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये सब कौन सा टॉपिक में आएगा, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, which operate outside the business enterprise but are part of the business environment. Although this environment forces exist outside the enterprise,
बट दे इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंटरप्राइज। ये तो हम ऊपर भी पढ़े थे। एग्जिस्ट तो बिजनेस के आउटसाइड है, मतलब हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, बट उससे हमको फर्क पड़ता है, वो हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में वो आता है व्हाट इज द फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। सबसे पहला, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब जितना भी है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, चाहे वो सोशल फैक्टर हो, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो, टेक्नोलॉजी हो, लीगल हो, इकोनॉमिकल हो, कोई भी चीज हो, हर एक चीज आउटसाइड द कंट्रोल है, मतलब उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब ये एक्सटर्नल फोर्सेस है, इस पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल द फोर्सेस, इंस्टीट्यूशन एंड फैक्टर्स विच आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से बाहर का चीज है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ ऑल द फोर्सेस आर एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। सेकंड, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक मतलब जो सिर्फ हमको प्रभावित करता है, जो हम पे इंपैक्ट डालेगा, जिससे हमको इन्फ्लुएंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक फोर्सेस। और जिससे सबको इन्फ्लुएंस होता है, सबको फर्क पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज जनरल फोर्सेस, ठीक है। देखना, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, दोनों है, स्पेसिफिक फोर्सेस भी है और जनरल फोर्सेस भी है। स्पेसिफिक फोर्सेस अफेक्ट बिजनेस एंटरप्राइज डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इन देयर डे टू डे वर्किंग। तो जो स्पेसिफिक फोर्सेस है वो बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, ठीक है। एंड दिस इंक्लूड, क्या क्या आता है स्पेसिफिक के अंदर, हमारे सप्लायर्स, हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे बिजनेस के कस्टमर्स, ये सब क्या है, जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस यहां से आर सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन which may impact on all the enterprise and affect individual firms only indirectly। तो ये सब चीजें किस पे फर्क पड़ता है, सबको फर्क पड़ता है इससे, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। यहां से डिवाइड कर दो एक बार, ठीक है। तुम सोच लो यहां से दूसरा लाइन बन गया, ठीक से समझना क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। स्पेसिफिक फोर्सेस क्या है, जो कि डायरेक्ट होता है और इमीडिएटली हमको इंपैक्ट करता है। उसके अंदर क्या क्या आते हैं, हमारे सप्लायर, हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे कस्टमर्स, ठीक है। यहां से नेक्स्ट लाइन चालू होता है, थोड़ा सा नोट्स बनाने वाले थोड़ा रॉन्ग कर दिए, ठीक है। यहां से नया लाइन चालू होता है। जनरल फोर्सेस में क्या क्या आता है, जनरल फोर्सेस में आता है सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है और वो सबको इंपैक्ट करता है। क्लियर है ये? तो अगर मैं समराइज करूं इस बात को, स्पेसिफिक और जनरल को, तो फोर्सेस दो टाइप के हैं, एक स्पेसिफिक जो सिर्फ हमको प्रभावित करता है और दूसरा जनरल जो सबको प्रभावित करता है। स्पेसिफिक जो होता है वो आता है हमारे सप्लायर्स, हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे कस्टमर्स, ये सब किसमें आएंगे, स्पेसिफिक के अंदर। जनरल में क्या आएगा, कंट्री का पॉलिटिकल कंडीशन, कंट्री का लीगल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, ये सब किस में आएगा, जनरल फोर्सेस में। क्लियर है? तो दो टाइप का फोर्सेस है, वन स्पेसिफिक टू द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज स्पेसिफिक फोर्सेस, नेक्स्ट कॉमन टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस कॉल्ड एज जनरल फोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट, इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब क्या होता है, देखना, ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। सब फैक्टर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर एक फैक्टर में चेंजेस आता है
तो उसके वजह से दूसरे फैक्टर में भी चेंजेस आता है। इसको बोलते हैं इंटर रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, विद इंक्लाइनेशन ऑफ यूथ टुवर्ड्स द वेस्टर्न कल्चर, हमारे जो कंट्री के यूथ हैं आजकल कौन सा कल्चर फॉलो करते हैं ज्यादा? वेस्टर्न कल्चर। द डिमांड फॉर फास्ट फूड इज राइजिंग। तो वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने के वजह से क्या चीज में इंपैक्ट आ रहा है? कंट्री में फास्ट फूड का डिमांड ज्यादा है। ये जो बर्गर पिज्जा ये सब, ये तो फॉरेनर सिखा दिए हमको। हम कहाँ जानते थे बेटा ये सब? हम तो समोसा वमोसा में थे, राइट? हम समोसा खाते थे, हमको ये सब पता ही नहीं था। फॉरेनर्स आए, अपना कल्चर इंडिया में लाए, तो जब वेस्टर्न कल्चर आया साथ ही साथ में वेस्टर्न फूड भी इंडिया में आ गया। बात समझ में आ रहा है? तो जब यूथ वेस्टर्न कल्चर के तरफ इंक्लाइंड होगा तो फास्ट फूड के तरफ भी वो इंक्लाइंड होगा, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर आएगा तो साथ में फास्ट फूड का डिमांड भी बढ़ेगा। क्लियर? तो इसको बोलते हैं इंटर रिलेटेड। एक फैक्टर में चेंजेस आने के वजह से दूसरे फैक्टर में भी चेंजेस आता है, दैट इज इंटर रिलेटेड। नेक्स्ट आता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब प्रेडिक्ट करना फ्यूचर को बहुत डिफिकल्ट है, बहुत फास्ट बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहा है और उसको प्रेडिक्ट करना काफी डिफिकल्ट है, दैट इज कॉल्ड एज अनसर्टेन। इट इज वेरी डिफिकल्ट to predict the changes of business environment as environment is changing very fast। बहुत जल्दी जल्दी environmental factors बदल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फैशन इंडस्ट्री, फैशन मतलब कपड़ों का मार्केट, कोई भी चीज जो फैशन इंडस्ट्री में आता है, जैसे कपड़े हो गए या वॉचेस हो गया, शूज हो गए, ये बहुत जल्दी इसमें डिमांड में चेंजेस आता है, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री बार बार फैशन बदलता रहता है। आज रणवीर सिंह कोई नया स्टाइल का कपड़ा पहना तो वो ट्रेंड में आ जाएगा, है ना? कोई नया स्टाइल से एक तो ये तुम्हारा वॉच पहन लिया तो वो ट्रेंड में आ जाएगा। तो जब नया चीज ट्रेंड में आ जाता है तो पुराना चीज आउटडेटेड होता है। फैशन इंडस्ट्री में वो चेंजेस सबसे फास्ट होता है, फैशन इंडस्ट्री सबसे रैपिडली चेंज होता रहता है। क्लियर? तो इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अनसर्टन है। अनसर्टन मतलब फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ द फास्ट चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है? नेक्स्ट है डायनामिक। डायनामिक मतलब समथिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग इज कॉल्ड एज डायनामिक। ठीक है? देखना, बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल and keep on changing. It is not static or rigid. Static या rigid का मतलब कोई चीज जिसमें बदलाव नहीं आता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, फ्रीक्वेंटली हमको उसको मॉनिटर करना पड़ेगा क्योंकि बहुत रैपिड चेंजेस आता है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। तो बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत रैपिडली चेंजेस आता रहता है और उस चेंजेस के हिसाब से हमको भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, जिसके वजह से हमको बिजनेस एनवायरनमेंट को मॉनिटर करते रहना जरूरी है। क्लियर? इट इज नॉट स्टैटिक और रिजिड, दैट इज व्हाई इट इज एसेंशियल टू मॉनिटर एंड स्कैन द बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली। इसीलिए जरूरी है कि हम कंटिन्यूअसली हमारे आसपास के बिजनेस एनवायरनमेंट को मॉनिटर करते रहें, क्या चेंजेस आ रहा है देखते रहें और उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहें। क्लियर है? नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स। देखना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन द कंपनीज। कई बार चेंजेस तो हम जान जाते हैं क्या चेंजेस आएगा, बट उस चेंजेस से क्या इंपैक्ट पड़ेगा बिजनेस के ऊपर, ये चीज जान पाना मुश्किल है। जैसे आज मार्केट में एक नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो नया टेक्नोलॉजी तो आ गया वो पता है, बट उस नए टेक्नोलॉजी के आने के वजह से हमारे बिजनेस में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये चीज पता करना डिफिकल्ट है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। ऑल्दो इट इज इजी टू स्कैन, जो कि मैं बोल रहा था
बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना आसान है, क्या चेंजेस आ रहा है वो पता करना आसान है, बट उस चेंजेस के वजह से क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो जान पाना डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ऑल्दो इट इज इजी टू स्कैन द एनवायरनमेंट, बट it is very difficult to know how these changes will influence the business decision. तो क्या चेंजेस आएगा वो तो जानना आसान है, बट उस चेंजेस के वजह से क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये जान पाना डिफिकल्ट है। क्लियर? नेक्स्ट, समटाइम चेंजेस में भी माइनर, कई बार चेंजेस जो है वो माइनर होता है, बट उसका इंपैक्ट जो है काफी ज्यादा होता है। क्लियर है? तो हमको बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपरली स्कैन करके उसको समझना जरूरी है, जो कि अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, रिलेटिविटी। व्हाट इज रिलेटिविटी? देखना, बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जगह एक ही चेंजेस का अलग अलग इंपैक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, हर देश में अलग अलग है, हर जगह से जगह, रीजन टू रीजन भी अलग अलग है। पॉलिटिकल कंडीशंस, कल्चर्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। तो अलग अलग जगह अलग अलग सिचुएशन है और उसके हिसाब से बिजनेस एनवायरनमेंट भी काफी अलग है। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी अ डिमांड फॉर साड़ीज इन इंडिया। साड़ी का डिमांड रहता है कहाँ पर? इंडिया में, क्योंकि इंडिया वाले पहनते हैं साड़ी, है ना। बट अगर तुम यूएसए में बोलोगे, देखे हो कहीं पे यूएसए में साड़ी पहनते हुए? बहुत कम। तो ये जो साड़ी का डिमांड है ये किससे इंपैक्ट है? सोशल एनवायरनमेंट से। हमारे आसपास में जो सोसाइटी में लोग रहते हैं वो कैसा कपड़ा पहनते हैं। अगर वो इंडियन ट्रेडिशन के हैं तो साड़ी का सेल ज्यादा होगा, लेकिन अगर वो यूएसए या यूके में है तो साड़ी का सेल काफी कम होगा। क्लियर? सम कंडीशंस इन द एनवायरनमेंट मे हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन डिफरेंट एंटरप्राइज। पूरा एक ही चेंज का इंपैक्ट जो है वो अलग अलग हो सकता है अलग अलग एंटरप्राइज के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन फाउंड पेस्टिसाइड्स इन कोल्ड ड्रिंक। अगर कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड्स निकलता है, सपोज अगर कोल्ड ड्रिंक से पेस्टिसाइड्स निकलेगा तो कोल्ड ड्रिंक का सेल गिरेगा, कोल्ड ड्रिंक कोई नहीं पिएगा, कम हो जाएगा कोल्ड ड्रिंक का सेल। इससे क्या होगा? इससे जूस बनाने वाली इंडस्ट्री का जो सेल्स है वो बढ़ेगा, क्योंकि अगर कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिएंगे लोग तो क्या कंज्यूम करेंगे? जूसेस कंज्यूम करेंगे और उससे जूस का डिमांड बढ़ेगा। क्लियर है? तो कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड्स निकलना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए खराब है तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा साबित होगा। इसको बोलते हैं रिलेटिविटी। मतलब एक ही चीज का इंपैक्ट अलग अलग हो सकता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर या फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसके अंदर वो आता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है उसको जानना या उसको समझना, उसको मॉनिटर करना क्यों जरूरी है। ठीक है, सबसे पहला, enables the firm to identify opportunities। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे तो हमको पहले से पता चल जाएगा कि फ्यूचर में कौन सा फेवरेबल सिचुएशन आने वाला है, मार्केट में क्या चीज का अपॉर्चुनिटी है, क्या चीज से हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर मतलब कोई भी कंपनी जो उसको पहली बार शुरू किया है, पहली बार शुरू करना, स्टार्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो कोई भी कंपनी जब कोई भी चीज को पहली बार शुरू करता है तो उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, नूडल्स। आज जैसे मैगी कंपनी है, मैगी ऑलमोस्ट फर्स्ट कंपनी है जो नूडल्स को इतना मतलब मार्केट करके उतना अच्छे से सेल किया है। तो मैगी के पास आज भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। मैगी वो कंपनी जो पहली बार नूडल्स को मार्केट में
लाया है इस तरीके से। तो अब जितने भी कंपनी आ जाए, कोई भी कंपटीशन आ जाए, बट मैगी का अपना एक ठो अलग क्वालिटी है, अलग नेम एंड फेम है। क्यों? क्योंकि मैगी का फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। मैगी पहली कंपनी है जो उस चीज को शुरू किया है। तो जब हम पहले होंगे कोई चीज को शुरू करने वाले, तो हमेशा हमको उस चीज का बेनिफिट बाकियों से ज्यादा मिलेगा। क्लियर है ये? देखना, द बिजनेसमैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्कैन द अपॉर्चुनिटीज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एट अर्ली स्टेज, जो बहुत जल्दी पहचान जाते हैं अपॉर्चुनिटीज को, दे गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स और दे कैन कैप्चर अ बिग शेयर इन द मार्केट। तो जो बहुत जल्दी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज को पहचान लेते हैं, वो उस चीज को सबसे पहले शुरू करते हैं और सबसे ज्यादा बेनिफिट्स उन्हीं को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, दे कैन गो मच अहेड ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। एग्जाम्पल है मारुति कंपनी का। मारुति कंपनी पहली कंपनी थी जो ये बात रियलाइज किया कि मार्केट में एक इंडियन मार्केट में एक इकोनॉमिकल गाड़ी का जरूरत है। तो मारुति ऐसा गाड़ी बनाया जो इंडियन कस्टमर्स को सबसे ज्यादा पसंद आया। तो मारुति सबसे पहला कंपनी बना जो कंज्यूमर के नीड को समझा इंडिया में और इंडिया के कस्टमर के हिसाब से डिजाइन किया प्रोडक्ट्स को। तो फिर सबसे ज्यादा सेल, इसीलिए आज इंडिया में मारुति के गाड़ी का सेल सबसे ज्यादा है, बिकॉज मारुति इज एंजॉइंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सिमिलरली जो व्हाट्सएप है, बहुत सारी कंपनी आए जो चैट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट व्हाट्सएप जैसा नाम किसी का नहीं बना। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप सबसे पहला था जो इसको इतना अच्छे से शुरू किया था और व्हाट्सएप फर्स्ट मूवर एडवांटेज एंजॉय कर रहा है। बाकी लोग आए गए, लेकिन व्हाट्सएप जैसा कोई भी कंपनी आज तक नहीं बन पाया। क्लियर है ये? तो ये है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कैसे मिलता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज? अगर हम सबसे पहले होते हैं अपने फील्ड में अपॉर्चुनिटीज को पहचान कर उससे रिलेटेड बिजनेस शुरू करने का। ठीक है, नेक्स्ट, हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स। हेल्प करता है थ्रेट्स पहचानने का। थ्रेट्स मतलब अनफेवरेबल सिचुएशन, जिससे फ्यूचर में लॉस हो सकता है। तो अगर हम ठीक से बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे तो हम बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि क्या थ्रेट्स आने वाला है, क्या डर आने वाला है, जिसके लिए हम सबसे पहले तैयार रहेंगे। इट विल बी अ अर्ली वार्निंग सिग्नल, हमारे लिए एक वार्निंग सिग्नल जैसा रहेगा और हम सबसे पहले उसके लिए तैयार रहेंगे। क्लियर है? तो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने से अपॉर्चुनिटीज पता चलेगा जिसका हम सबसे पहला फायदा उठा सकेंगे। सेकेंड, थ्रेट पता चलेगा जिसके लिए हम सबसे पहले तैयार हो सकेंगे। क्लियर है? देखना, द बिजनेसमैन हु आर एबल टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन टाइम गेट अ वार्निंग सिग्नल to deal with the constraints or the negative policies of business environment। तो अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को ठीक से समझते हैं तो हमको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या टाइप का डर या क्या लॉस हो सकता है और उसके लिए हम पहले से तैयार रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑन स्कैनिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट द मारुति उद्योग कंपनी गॉट द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन दैट more foreign car manufacturing companies are going to set up business in India। तो मारुति स्कैन करके बिजनेस एनवायरनमेंट को ये समझा कि आने वाले दिनों में बहुत सारे फॉरेन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया में आने वाले हैं। तो वो लोग क्या किए? दे टुक इट एज अ वार्निंग सिग्नल एंड स्टार्टेड इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो उसको एक वार्निंग सिग्नल जैसे लिए। क्या चीज को वार्निंग सिग्नल लिए? फॉरेन कंपनी का इंडिया में आना, और उसके लिए पहले से तैयार होकर अपना प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिए, सो दैट जब फॉरेन कंपनी आएगा भी तब हम तैयार रहेंगे उनके साथ कंपटीशन करने के लिए। अगर अचानक से फॉरेन कंपनी आ जाता तो हम उनसे कंपीट नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन किए तो हमको पता चला कि हाँ,
फ्यूचर में फॉरेन कंपनी आने वाला है, तो कम से कम हम उसके लिए तैयार हो सके। हम उनको रोक तो नहीं सकते आने से, बट हम तैयार तो हो सकते हैं कि कैसे हम उनसे फाइट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, helps in tapping and assembling resources. Businessmen have to supply goods to market according to the demand in the market. To supply output supply करने के लिए they need input या raw materialistic. तो raw material होगा ये, बाकी थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया है, इसको कट कर देना है, कुछ नहीं है, raw materials, ठीक है। तो आउटपुट सप्लाई करने के लिए दे नीड इनपुट या रॉ मटेरियल। दे एक्वायर रॉ मटेरियल अदर रिसोर्सेज कीपिंग इन माइंड द आउटपुट डिमांडेड इन द एनवायरमेंट। तो हम क्या इनपुट खरीदते हैं वो किस पे डिपेंडेंट है कि मार्केट में क्या आउटपुट का डिमांड होगा। तो अपने बिजनेस एनवायरमेंट को समझने से हमको पता चलेगा कि आने वाले दिनों में कौन से टाइप का प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड होगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से हम इनपुट खरीद पाएंगे, उस हिसाब से हम रॉ मटेरियल्स परचेज करेंगे। दे सिलेक्ट रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी इन एनवायरमेंट एंड डिमांड ऑफ आउटपुट इन एनवायरमेंट। इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। तो उससे क्या होगा, हम टाइमली यूजफुल रिसोर्सेज को परचेज कर पाएंगे। द ऑर्गेनाइजेशन हैव to make policies so that it gets the resources that it needs to convert into output desired by environment, and this can be done only by understanding what environment has to offer. तो वो रहेगी, सबसे जल्दी हमको पहचानना पड़ेगा कि क्या आउटपुट डिमांड होने वाला है, जिससे हम क्या करेंगे, उस हिसाब से इनपुट खरीदना शुरू करेंगे। अगर हम लेट हो जाएंगे तो हो सकता है हमारे कॉम्पिटिटर्स रॉ मटेरियल परचेज करके रख लें और हमको रॉ मटेरियल मिले ही नहीं। तो बहुत जरूरी है क्या आउटपुट डिमांड होगा उसको समझना और उसके हिसाब से रॉ मटेरियल्स को परचेज करके स्टोर करना। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट, हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद द रैपिड चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने से मार्केट में जो भी रैपिड चेंजेस आ रहा है उसके हिसाब से हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ये तो हम ऑलरेडी पढ़े थे, इसको डायनामिक भी बोलते हैं। ठीक है, देखना, टुडे चेंजेस आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट एंड दिस चेंजेस हैव अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन द बिजनेस, सो इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दिस चेंजेस as early as possible. Businessmen make changes in their internal environment also to match to the external environment. तो बहुत जरूरी है चेंजेस के हिसाब से अपने आप को चेंज करना। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आने वाला है उसके हिसाब से अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस लाना। ठीक है, नेक्स्ट, सो एनवायरनमेंट स्कैनिंग हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। तो रैपिड चेंजेस से हम डील कर पाएंगे इफ वी आर प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर है ये? नेक्स्ट लास्ट, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। तो एक तो प्लान एंड पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है और एक परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। ठीक है, देखना, द मेजर स्ट्रैटेजीज प्लान्स एंड पॉलिसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो सबसे बड़े स्ट्रैटेजी प्लान या पॉलिसीज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इट इज मेड कीपिंग इन माइंड द बिजनेस एनवायरनमेंट। ये सब बनाया जाता है क्या चीज को ध्यान में रखते हुए, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए। बिकॉज द पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज हैव टू बी इंप्लीमेंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो क्योंकि हमको एनवायरमेंटल फैक्टर्स के हिसाब से स्ट्रैटेजीज, प्लान्स एंड प्रोसेस को इंप्लीमेंट करना है, तो जब हम स्ट्रैटेजी, प्लान या प्रोसेस बनाते हैं तब हमको एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर है? सो दिस मस्ट बी मेड कीपिंग इन माइंड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो स्ट्रैटेजीज बनाना चाहिए हमेशा एनवायरमेंट को कंसिडर करने के बाद। ठीक है, लास्ट, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस।
With continuous scan of business environment, company can easily improve the performance. अगर हम continuously business environment को scan करेंगे तो हम बड़े आसानी से अपने परफॉर्मेंस को improve कर पाएंगे, क्योंकि हमको पहले से पता होगा कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, तो कम से कम उसके लिए क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे. क्लियर? सो मेकिंग चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरमेंट, पैचिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रॉस्पर एंड इंप्रूव द मार्केट शेयर. तो अपने बिजनेस में चेंजेस लाकर जैसे जैसे जरूरत है उसके हिसाब से हम ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं. क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, व्हाट आर द नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड लास्ट हम पढ़े व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर. अब इस चैप्टर के अंदर डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और एक छोटा सा टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन. ये दोनों टॉपिक बचा हुआ है, कोशिश करेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेने का. मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना. चैनल में जुड़े रहना. सारा कोर्स कंप्लीट कराएंगे. ऐप डाउनलोड कर लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा. थैंक यू एंड बाय बाय.